मसीह में सभी भाई बहनों का हमारा जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारा उपवास का 12वां दिन है। इस 12वें दिन के वचन में आप सबों को एक वचन से परमेश्वर इनकरेज करना चाहता है। आइए इस वचन को निकालेंगे। नीति वचन उसका 12 अध्याय उसकी 19 आयत को देखेंगे। वचन में इस प्रकार से लिखा है, सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल भर का ही होता है। हालेलुया। सच्चाई सदा बनी रहेगी लेकिन झूठ पल भर का होता है। हालेलुया। जैसा हमारा परमेश्वर क्या है, सत्य है और उसके काम में कोई भी गलत चीज मिलावटी नहीं है। इसीलिए हमारा परमेश्वर क्या है, भविष्य का भी परमेश्वर है और आज का भी परमेश्वर है और ये पृथ्वी नाश होने जाने के बाद भी हमारा परमेश्वर होगा। हालेलुया। लेकिन जो शैतान का काम है वो झूठा है और वो झूठ की काम किस तरह से परमेश्वर के कामों को नाश करता है, हम यहाँ पे देखते हैं हनन्याह शफीरा के बारे में। हनन्याह शफीरा कुछ जमीनों को सेल करते हैं और पतरस के पास लेकर आते हैं पैसे को। वो पैसे थे हनन्याह शफीरा का ही तो था, पैसा दोनों हस्बैंड वाइफ का ही था, लेकिन वो पैसा परमेश्वर के भवन के लिए जा रहा था। लेकिन हनन्याह ने क्या किया, हनन्याह ने क्या किया, पतरस से झूठ बोला। किससे झूठ बोला? पतरस एक सेवक से झूठ बोला। उस सेवक के अंदर किसकी आत्मा थी? वो परमेश्वर की आत्मा थी और पतरस आत्मा में जान गया कि हनन्याह ने झूठ बोला है और उस झूठ बोलते ही उस समय ही तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह थोड़ी बाद उसकी वाइफ आती है सफीरा, उसी समय वो भी वही बात को बोलती है कि क्या तूने इतने में ही बेचा, क्या यही पैसे है? उसने भी वही सेम वर्ड को बोला और तुरंत वो भी उसी समय क्या होती है, उसी समय उसकी भी मृत्यु आ जाती है। क्या झूठ नाश नहीं करता? झूठ, मैं बताना चाहती हूँ, झूठ पल भर का होता है। शैतान की जो हथियारें हैं झूठ, वो पल भर की है। पल भर की झूठ कई चीजों में आपको बचा तो सकता है, ठीक है ना, कई चीजों में आपको छुड़ा तो सकता है, लेकिन उसके पीछे एक शैतान का योजना है वो नाश करने का। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला, वो जीवन वो गवा दिया। उसने किससे झूठ बोला? एक परमेश्वर के जन से। उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा बसती थी, क्योंकि पतरस का तूने मुझसे नहीं, तूने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। झूठ कई बार आपको अवसर, शैतान कई बार आपको अवसर देगा झूठ बोलने के लिए। आपको उस समय क्या करना होगा? यदि आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं तो परमेश्वर आपको बचाने के लिए खड़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल को, जब उस समय राजा की तरफ से ऐलान किया गया था कि कहीं भी दंडवत नहीं करना है, लेकिन डैनियल परमेश्वर की खराई पे चलने के कारण वो तीन बार परमेश्वर की आराधना करता था। वो सच्चाई में बना था। क्या उस शेरों के मांद में परमेश्वर ने उसे बचाया कि नहीं बचाया? शायद वो खिड़की दरवाजे बंद करके प्रार्थना कर सकता था, लेकिन उस समय में भी उसने जाहिर किया परमेश्वर को। हालेलुया। आप हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को ऊंचा कीजिए, खुदा आपको ऊंचा करने के लिए तैयार। झूठ क्या है? पल भर का है। सच्चाई सदा बनी रहती है। क्या डैनियल को शेरों में मांद में डालने वाला, क्या वो नाश नहीं हुआ? वो झूठा लोग नाश नहीं हुआ, वो नाश हुआ। और जो सत्य को मानने वाला जो डैनियल था परमेश्वर को, क्या वही शेरों के मान में वो बचाया नहीं गया? वो गया, बचाया गया। मैं बताना चाहती हूँ, आज के वचन में मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परिस्थिति कैसा भी क्यों ना जाए, आप अपने आप को दृढ़ता के साथ सत्य का प्रमाण दीजिए। हालेलुया। और सत्य क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। सत्य क्या है? परमेश्वर के वचनों पे चलना। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप हमेशा सच्चाई को बोले। झूठ पल भर का है, वो आज ना तो कल मिट जाएगा। आप एक झूठ के कारण आपको 100 झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आप एक बार सच्चाई बोल दोगे, भले बहुत सारा सताव आपके ऊपर आ जाए, लेकिन परमेश्वर उस डैनियल के समान उस परिस्थिति में से आपको निकाल लेगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप
परमेश्वर में बने हैं तो सत्य बोलिए, क्योंकि सत्य सदा आपके साथ बना रहेगा। और झूठ पल भर का होता है जो नाश हो जाता है, चाहे हम किसी भी बातों में बोले रहे हो। यहाँ पे हनन्याह सफीरा के जीवन को देखते हैं, किस तरह से वो अपने जीवन को नाश कर दिया झूठ बोलने के कारण, थोड़ा सा पैसा बचाने के कारण। आज कई बार हम झूठ बोल बोल कर हम अपने आत्मिक जीवन को क्या कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। और एक दिन ये क्या होगा, ये झूठ बहुत बड़ा पहाड़ बनेगा और यही झूठ एक अनंत काल की मृत्यु में लेकर जाएगा। तो वहां से कौन बचा सकता है? वहां परमेश्वर भी नहीं बचाएगा जब एक बार आप चले जाओगे, चाहे कोई भी। ये समय है, परमेश्वर चाहता है कि आप बच जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की।